बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करें, सच्चे दिल से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें और इसके बावजूद आपकी परेशानियां दूर ना हो, आपकी मुश्किलात हल ना हो, आपकी टेंशनें, आपकी मुसीबतें, आपके सारे गम दूर ना हो, आपकी हाजात पूरी ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। अब बात यह है कि हम भी इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, दिन रात सुबह शाम इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं, लेकिन हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, हमारी परेशानियां दूर नहीं हो रही, हमारी मुश्किलात हल नहीं हो रही। और फिर मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमा दिया कि जो इस्तिग़फ़ार की कसरत करेगा, जो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करेगा, तो अल्लाह ताला उससे उसकी परेशानियों से निजात अता फरमा देगा, उसकी मुश्किलात को आसान फरमा देगा, उसे हर गम से आज़ाद फरमा देगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि जहां से बंदा गुमान भी नहीं कर सकता। और हम हैं इस्तिग़फ़ार करते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मुश्किलात हल नहीं हो रही, परेशानियां दूर नहीं हो रही, टेंशनें तकलीफें दूर नहीं हो रही, हाजात पूरी नहीं हो रही। कहीं तो कुछ गलत हम कर रहे हैं ना, कहीं तो कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रही। एक बहुत बड़ी मिस्टेक हम कर रहे होते हैं, वो ये कि हम गुनाह भी कर रहे होते हैं और इधर गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उधर जो है वो अस्तग़फिरुल्लाह भी पढ़ रहे हैं। देखिए, इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या होता है? अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करना। अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा, हैं मुझसे राजी हो जा, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा, मैं तुझसे मग़फ़िरत तलब करता हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। यही है ना? ये क्या आप इस्तिग़फ़ार भी कर रहे हैं और फिर उसके साथ साथ गुनाह भी कर रहे हैं? ये कैसी माफ़ी मांग रहे हैं कि आप अपने रब को नाराज भी कर रहे हैं, उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं, तो फिर तो आप झूठा इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये जो नस्स कुरानी है ना कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, कि अल्लाह ताला परेशानियां किन की दूर फरमाएगा, निजात की राह किन के लिए निकालेगा, किन के गम परेशानियां मुसीबतें दूर फरमाएगा। फरमाया गया कि वमन यत्तक़िल्लाह, उनके लिए कि जो अल्लाह से डरेगा, जो अल्लाह के लिए तकवा व परहेज़गारी को इख्तियार करेगा, जो गुनाहों से किनारा कशी इख्तियार करेगा, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने से बचेगा, जो सगीरा कबीरा गुनाहों से दूर रहेगा, तो फिर जो है वो इस्तिग़फ़ार करेगा ना, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए राह निजात को खोल देगा। आप सबसे पहले गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करें, गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करें, किनारा कशी इख्तियार करें और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें, मौला मैंने गुनाहों को छोड़ दिया, तेरी रिज़ा के लिए, तेरे खौफ की वजह से, तेरी रिज़ा के लिए गुनाहों से किनारा कशी इख्तियार कर ली। मौला अब पढ़ें अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा। रो रो कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा, अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह मैं अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करता हूँ। फिर आप देखें कि कितना आप पर रंग चढ़ता है, फिर देखें कैसे इबादत की तौफीक मिलती है, फिर देखें कैसे आपको नेमतें नसीब होती हैं, फिर कैसे रिज़्क़ की वुसअतें नसीब होती हैं, फिर कैसे हाजात पूरी होती हैं, फिर कैसे हर बड़ी से बड़ी परेशानी और मुसीबत दूर होती है। तो असल चीज़ गुनाहों से बचना है, गुनाहों से किनारा कशी अख्तियार करना है, ये है सच्चे लोगों की तौबा।